इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए पाकिस्तान के 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और सरफराज अहमद को आराम देने का फैसला। हसीबुल्लाह, कामरान गुलाम, मेहरान मुमताज़, मीर हमजा, मोहम्मद अली टीम में शामिल। इनके अलावा कप्तान शान मसूद, सऊद शकील, अब्दुल्ला शफीक, आमिर जमाल, मोहम्मद हुरैरा, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, साजिद खान और सलमान आगा 16 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच 15 अक्टूबर से खेला जाएगा। जियो सुपर सीरीज के तमाम मैच बराह रास्त नशर कर रहा है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पीसीबी की सिलेक्शन कमेटी और मेंटोर्स का इजलास में टीम की हालिया कारकर्दगी और खिलाड़ियों की फिटनेस का तफसीली जायजा लिया गया। सिलेक्शन कमेटी ने टीम में तब्दीलियों से चेयरमैन पीसीबी को आगाह किया। नए खिलाड़ियों की कारकर्दगी जांचने का अमल रवा सीरीज के इख्तिताम तक मुकम्मल करने पर इत्तफाक। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की पिचेस का मयार भी बेहतर बनाने की हिदायत। पीटीआई बानी से मुलाकात की शर्त पर 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल वापस लेने पर तैयार। हुकूमत ने शर्त मुस्तरद कर दी। तर्जुमान पीटीआई शेख वकास अकरम ने कहा कि बानी पीटीआई से मुलाकात करा देंगे तो एहतजाज की कॉल वापस ले लेंगे, वरना एहतजाज की जिम्मेदार हुकूमत होगी। सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा कि बानी पीटीआई से मुलाकात कराने की ना ज़रूरत है और ना ही अदालत की हिदायत। पीटीआई एहतजाज का सिर्फ सोच सकती है, एहतजाज करने की हिम्मत और हौसला इनमें नहीं है। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग कल 4 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक चीनी वफ़द में वज़ारत खारजा, वज़ारत तिजारत, कौमी तरक्याती इस्लाहाती कमीशन और बैनुल-अक़वामी तरक्याती ताउन एजेंसी के नुमाइंदे भी होंगे। चीनी वज़ीर आज़म शंघाई ताउन तंजीम के सबराही इजलास में शिरकत के अलावा सदर, वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी वज़ीर आज़म पाक चीन ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल करेंगे। इलाक़ाई और आलमी पेशरफ्त पर भी बात करेंगे। इजलास में शिरकत के लिए दीगर ममालिक के वफूद की भी इस्लामाबाद आमद का सिलसिला जारी। चीनी IPPs पाकिस्तान में सबसे बड़े बैरूनी सरमायाकार हैं। चीन ने पाकिस्तान में CPEC के तहत भारी सरमायाकारी की। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, पाक चीन क़यादत से CPEC के दूसरे मरहले पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। पॉलिसियों के तसलसल में कमी की वजह से माशी अदम इस्तेहकाम रहा है। हुकूमत की पॉलिसियों से ज़र मुबादला ज़खायर में नुमायाँ इजाफा हुआ है। करेंसी में भी इस्तेहकाम आया। पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो रही है। चीन ने हर बुरे वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अतातार ने तकरीब से खिताब में कहा कि CPEC दोनों ममालिक की क़ुर्बत और मिसाली दोस्ती का सबूत है। मुश्तरका मुसविदा तैयार करने के लिए वज़ीर कानून की ज़ेर सदारत ज़ैली कमेटी का इजलास में हुकूमती और दीगर जमातों के मुसविदों पर गौर। इजलास में नवीद कमर, अनुशा रहमान, बैरिस्टर गौहर और कामरान मुर्तज़ा शरीक हुए। कमेटी को तमाम मुसविदों के मुश्तरका नुकात सामने रखकर हतमी मुसविदा तैयार करने का टास्क दिया गया है। ज़ैली कमेटी अपनी सिफारिशात कल खुसूसी पार्लिमानी कमेटी में पेश करेगी। मुस्लिम लीग नून के वफ़द की MQM के रहनुमाओं से इलेक्शन ऑफिस पाकिस्तान हाउस में मुलाकात। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम और बल्दियाती हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने पर बात। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा कि कोई भी जमहूरियत पसंद आईनी पैकेज से इख्तलाफ नहीं कर सकता। MQM के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि नून लीग के वफ़द से आईनी तरामीम, आर्टिकल 140A और MQM के लापता कारकुनों समेत मुख्तलिफ उमूर पर बात हुई। लाहौर में घी और ऑयल की कीमतों में 50 रुपये फ़ी किलो तक का इजाफा। दर्जा सौम का घी 390 से बढ़कर 440 रुपये, दर्जा दोम 450 से बढ़कर 470 रुपये और दर्जा अव्वल के घी की कीमत 480 से बढ़कर 490 रुपये फ़ी किलो हो गई। ज़राए का कहना है कि तलब ज़्यादा और रसद कम होने से घी की कीमतें बढ़ी। घी मिल्स मालिकान कहते हैं कि उन्होंने कीमतें नहीं बढ़ाईं।
इजाफे की वजह मार्केट का दम इस्तेहकाम हो सकता है। कराची में दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर 27 से ज्यादा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक क्लिफ्टन 3 तलवार से 24, प्रेस क्लब से होम बेस्ड विमेन वर्कर्स फेडरेशन पाकिस्तान की जनरल सेक्रेटरी जहरा खान समेत 3 अफराद को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने कराची प्रेस क्लब जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए। एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओढ़ो का कहना है कि उन्हें 17 अक्टूबर के बाद एहतजाज का कहा था। किसी ने भी कानून हाथ में लिया तो कार्रवाई की जाएगी। कराची इंतजामिया ने मुख्तलिफ जमातों के मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र दफा 144 नाफिज कर रखी है। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में ऑटो पार्ट्स के ताजिर को कत्ल कर दिया गया। CCTV वीडियो में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से जख्मी होने वाला आसिफ गाड़ी चलाकर पहाड़गंज के करीब सड़क तक पहुंचा। मकतूल आसिफ को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो दम तोड़ गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी के इजलास में बताया गया कि अपनी छत अपना घर पोर्टल पर 5,44,000 लोग रजिस्टर हो चुके। वज़ीर आला पंजाब की दरखास्त दहंदगान के कवायद की तस्दीक का अमल बर वक्त और तेज़ी से जारी रखने की हिदायत। मरियम नवाज ने प्राइवेट पार्टनरशिप से हाउसिंग प्रोजेक्ट मुकम्मल करने का प्लान तलब कर लिया। इजलास में रवा माली साल के लिए 34 अरब 73 करोड़ के सरप्लस बजट की मंजूरी भी दी गई। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि बानी PTI और इसराइल का गठजोड़ SCO कॉन्फ्रेंस सबताज करने के लिए सरगर्दा है। PTI क़यादत पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी पर मुल्क दुश्मन मफादात को तरजीह देती है। बानी PTI पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुँचाने के लिए चीनी सदर के दौरे को सबताज करने की साजिश का हिस्सा रहे हैं। मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए। अबे मंजिल चाहिए भाई, रहनुमा को चाटना हमने मंजिल नहीं मिलेगी तो साले। अरे इनकी मजलूमियत हम समझ सकते हैं। हमने ये वाला काम किया जो ये कर रहे बेचारे। हमने भाई को खुश करने के लिए हमने सारे काम किए। MQM ने भी PTI को 15 अक्टूबर के एहतजाज की कॉल वापस लेने का मशवरा दे दिया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि दुनिया की कोई रियासत ऐसे मौके पर एहतजाज की इजाज़त नहीं दे सकती। PTI वालों, मजलूमियत को MQM से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। हम इस मरहले से गुजर चुके हैं। हम भी कहते थे हम ना हो हमारे बाद और मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए, मगर अब समझ आई है कि रहनुमा नहीं मंजिल चाहिए। रहनुमा को क्या चाटना है, इसीलिए हमने रहनुमा ही फारिग कर दी। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद मोहब्बत और शौक का नहीं, मजबूरी का है। हुकूमत जो आईनी तरमीम चाहती है वो पीपल्स पार्टी की नहीं है। लाहौर में मीर खलीलुर रहमान मेमोरियल सोसाइटी के तहत मुज़ाकरे के दौरान गवर्नर पंजाब ने सरकारी स्कूलों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत देने की मुखालफत कर दी। कहा सिंध में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत यूनिवर्सिटीज़ में मामूली फ़ीसें ली जा रही हैं, लेकिन पंजाब में स्कूलों को ठेके पर दिया जाना तशवीशनाक बात है। रद्द-ए-अमल में वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा सिंध में तो स्कूल्स हैं ही नहीं, जो हैं उनमें जानवर बंधे नज़र आते हैं। इम्तिहानात में नकल और सेंटर्स का बिकना रिवाज है। पंजाब के 7 अजला शरह ख्वानदगी में आज भी टॉप पर हैं। कराची के 2 इलाकों और हैदराबाद के अलावा बाकी सिंध में शरह ख्वानदगी 0 है। तहरीक इंसाफ वाले काम गवर्नर पंजाब ने शुरू कर दिए। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर हाफिज नईमुर रहमान का जमात इस्लामी के 46,000 अरकान के मुल्की इजलास से खिताब। कहा जमात इस्लामी वाहिद जमात है जो आवाम के मसाइल के लिए आवाज़ उठा रही है। जमात इस्लामी तमाम मसाइल पर अपने ही प्लेटफॉर्म से आवाज़ उठाएगी। मुल्क के तमाम अजला में ऑनलाइन इजलास के इंतजाम किए गए। इजलास में हक दो आवाम को तहरीक का आइंदा का लाहेअमल पेश किया गया। पाक बहरिया और अमरीकी बहरिया की बहीरा अरब में मुश्तरका मशकें। PNS बाबर और अमरीकी बहरिया के जहाज़ ने शिरकत की। ISPR के मुताबिक मशक के दौरान मुख्तलिफ बहरी ऑपरेशंस का मुजाहरा किया गया। बहरी मशकें इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक बहरिया के अज़्म की मज़हर हैं। पाक बहरिया खित्ते में हर तरह के रिवायती और गैर रिवायती चैलेंजेस से निपटने के लिए कोशा है। अमरीकी बहरी जहाज़ की कमांडिंग ऑफिसर की कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रियर एडमिरल अब्दुल मुनीब से मुलाकात।
मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन में इंसानी हुकूक की पामालियों पर जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर की मेज़बानी में कुल पार्टी मुशावरती इजलास। रावलाकोट में हुए इजलास में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, JUI चेयरमैन उलमा और मशाइख की शिरकत। इजलास में मकबूजा कश्मीर में भारतीय और गजा में इसराइली मज़ालिम की भरपूर मज़म्मत की गई। इसराइली फौज का जबालिया कैंप का मुहासरा जारी, कई मकानात को बम लगाकर उड़ा दिया। एक हफ्ते में 200 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद, हज़ारों फ़लस्तीनी महसूर हो गए। हमास के इसराइली फ़ौज पर वार, कई इसराइली फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी होने की इतलात। इसराइली तैयारों की जनूबी लबनान पर शदीद बमबारी, नबातिया कस्बे के बाजार को निशाना बनाया। लबनान में इसराइली फ़ौज का 23 इलाकों से शहरियों का इनखला का हुक्म, 24 घंटों में मज़ीद 78 अफराद जाम हक। हिजबुल्लाह के भी शिमाली इसराइल पर रॉकेट हमले, हैफा शहर में फ़ौजी अड्डे को निशाना बनाया। ईरानी स्पीकर की खुद तैयारा उड़ाकर लबनान आमद, बेरूत में इसराइली जहरियत का निशाना बनाए गए मकामात का दौरा। इराकी मुज़ाहमतकारों के इसराइल पर आज फिर ड्रोन हमले। पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों की ट्रेनिंग सेशन के लिए मुल्तान स्टेडियम आमद। इंग्लैंड के कोच और खिलाड़ियों ने पिच का जायजा लिया। पहले टेस्ट की पिच को पंखों से खुश्क किया जा रहा है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच 15 अक्टूबर से खेला जाएगा। जियो सुपर सीरीज के तमाम मैच बराह रास्त नशर कर रहा है। कराची में सीवीयू पर छाती के सरतान से आगही से मुतालिक वॉक का इनकाद, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान में दिन ब दिन ब्रेस्ट कैंसर के केसेस में इजाफा हो रहा है। ख़वातीन को बाकायदगी से टेस्ट करवाने का मशवरा। फन्ने कवाली को पूरी दुनिया में मुतारिफ करवाया, मौसीकी को बामे अरूज पर पहुंचाया। जो गाया क्या खूब गाया। दुनिया भर में उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान के मद्दा उनका यौम पैदाइश मना रहे हैं।